हेलो गाइस। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम इलाई होता है और वो अपने घर के गार्डन में खेल रहा होता है। तभी उसका सांस फूलता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी पूरी स्किन ही रेड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसे होश आता है। हमें पता लगता है कि इलाई को बहुत खतरनाक बीमारी है। वो बाहर खुली हवा में नहीं जा सकता और ना ही बाकी बच्चों की तरह खेल सकते हैं। अब हम उसकी मदर को देखते हैं जो कि उसे बता रही होती है कि आज हमने एक डॉक्टर के पास जाना है और इलाई को कहती है कि अपना एयर टाइट सूट पहन लो। अब वो अपना वही सूट पहन लेता है और अगर वो इस सूट के बगैर बाहर गया तो उसको बाहर की हवा जला देगी। इसके बाद वो और उसके फादर और मदर उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में हम देखते हैं वो जा रहे थे तो उसके फादर इलाई को कहते हैं कि अब हम जिस हॉस्पिटल जा रहे हैं शायद इसके बाद हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और ऐसे ही बातें करते करते वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हम वो हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो कि बहुत सुनसान जगह पे होता है और यहाँ के दरवाजे भी कंप्यूटराइज थे जो खुद ब खुद ही खुला करते थे। अब इलाई अंदर चला जाता है और वो एक मशीन से होते हुए जाता है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात डॉक्टर हॉन से होती है और जो उसे कहती है तुम अपना ये सूट उतार दो क्योंकि मेरा पूरा घर एयर टाइट है, यहाँ पर तुम इसको उतार कर भी सांस ले सकते हो। वो पहले यकीन नहीं करता लेकिन फिर वो उतार देता है और जब वो उतारता है तो वो हैरान हो जाता है कि मैं अब ऐसे ही रह सकता हूँ और उसकी मदर उसको ऐसा देख के बहुत खुश होती हैं, उसे हक कर लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हॉन से पूछने लगता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा और आपने इससे पहले कितने बच्चों को ठीक किया है। वो आगे से कहती हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और इससे पहले मैंने बहुत से बच्चों को ठीक किया। और उसे कहती हैं कि तुम जाकर नहा लो और वो नहा रहा होता है और वो नहाते हुए रोने लगता है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद नहा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक बेड देती हैं और उसे एक रूम देती हैं। वो कहती हैं तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। और अब हम देखते हैं कि इलाई को पैर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो जाके चेक करने लगता है। वो खिड़की के पास खड़ा होकर चेक कर रहा होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि खिड़की के पास कोई खड़ा सांस ले रहा है और वो डर कर अपने मॉम डैड के पास चला जाता है, उनके पास जाकर सो जाता है। और सुबह होते ही वो सबको ये बात बताने लगता है लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो समझते हैं कि इसे कोई डरावना ख्वाब आया होगा। अब नर्स उसे एक रूम में ले जाती है और उसे इंजेक्शन लगाने लगती है जिससे इसके वो सेल मर जाएंगे। लेकिन उस इंजेक्शन का तो इसको उल्टा असर हो जाता है। उसकी सारी स्किन जलने लगती है, उतरने लगती है और वो दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि खिड़की पर कोई लड़की पत्थर मार रही है। वो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। अब वो लड़की इसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम भी बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, बाहर नहीं घूम सकते, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। तो इलाई कहते हैं हाँ, और तुम्हें ये बात कैसे पता। वो कहती है कि यहाँ पर वही बच्चे आते हैं जिनको ये बीमारी हो। अब इलाई अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। वो देखता है कि एक अजीब सी बच्ची इसके पीछे आ रही थी। वो इलाई भाग जाता है और तभी उसके सामने उसके डैड आ जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं और कहते हैं इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे, और उसके साथ डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए इलाई अपनी मदर को बताता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत डरावनी बच्ची को देखा है जिसने मरीजों वाला सूट पहना हुआ था। शायद मेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी है जो अपना इलाज करवाने आया, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अब इलाई दोबारा अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर उसको वही बच्ची नजर आती है और वो घसीट के उसे अपने साथ लेके जा रही थी। और इलाई बहुत डर जाता है और अपने मॉम डैड को बुलाने लगता है। उसके मॉम डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम किससे डर रही हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब डॉक्टर हॉर्न को हम देखते हैं जो कि उसकी मॉम डैड को बता रही होती हैं कि ये शायद दवाइयों का असर है, आप लोगों का बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसकी मदर कहती हैं कि हम दवाइयों की डोज थोड़ी कम नहीं कर सकते। लेकिन इलाई के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि तुम डॉक्टर को उनका काम करने दो, हमने ये हमारे पास आखिरी रास्ता है और हमने यहाँ पर इसके इलाज पे सब कुछ अपना लगा दिया है। अब हम इलाई को देखते हैं जिसको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो अपने मैम डैड को कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा इनको दिया होता है। अब इलाई अपने रूम में होता है जहाँ पर विंडो पर दोबारा से हेली पत्थर मारती है। वो उसके पास जाता है, उससे पहले ही उसको वही लड़की नज़र आती है। वो उससे डर कर अलमारी में छुप जाता है और बहुत ज़ोर से मॉम डैड चिल्लाने लगता है और उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जब इलाई बाहर आता है तो देखता है कि
उस अलमारी पर उसका नाम लिखा हुआ था। इतना सब कुछ देखकर उसके मॉम डैड और वो डॉक्टर अभी भी यकीन नहीं करते। वो सोचते हैं और उसको ऐसा लगता है कि इलाई यहाँ से भागने के लिए ये सब कर रहा है। अब दोबारा इलाई उसी लड़की से मिलता है, हेली से, और उसे सब बताने लगता है कि यहाँ पर एक लड़की का भूत है जो कि मुझे डराना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। तो हेली उसे कहती है यहाँ तुमसे पहले यहाँ पर एक और बच्चा भी आया था और उसने यही सब सेम बातें की थी, और जब डॉक्टर हॉर्न ने उसका इलाज किया तो तीसरी स्टेज के बाद उसका कुछ पता नहीं चला और कि वो यहाँ से कहाँ गया। तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब हिलाए को दोबारा कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो उसे वहीं पर छोड़ के उस आवाज़ों को देखने जाने लगता है तो उसे कुछ बच्चे घसीट के अपने साथ लेके जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बच्चे उसे बाहर वाले गेट के पास छोड़ देते हैं और बाहर का गेट ओपन कर देते हैं, जिससे बाहर की हवा अंदर आने लगती है और इलाई का सांस रुकने लगता है। तभी डॉक्टर हॉर्न सही टाइम पे आकर उसको बचा लेती हैं और इलाई बेहोश हो जाता है। अब जब इलाई को होश आता है तो वो अपने रूम में होता है और उसके रूम के बाहर उसके डैड डॉक्टर हॉर्न से कुछ बातें कर रहे थे और उसके मदर के आते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसकी मदर अंदर आती हैं और इलाई को हक करती हैं और उसे कहती है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब इलाई उस कोड को देखने लगता है और उसे पता लगता है कि ये एक दरवाजे का कोड है। जो भूत लड़की उसके पीछे पड़ी हुई थी वो इसे कुछ दिखाना चाहती थी। अब हिलाई हेली के पास जाता है और उसे ये सब बताने लगता है। वो कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि वो किस चीज़ का कोड है। वो उसी रूम का कोड है जहाँ पर मुझे चेकअप के लिए और इलाज के लिए लेके जाया जाता है, और रात को वो वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है और जब रात होती है तो वो चुप छुपा के वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर वो कोड लिखता है और वो वहाँ पर अंदर चला जाता है और वो पूरे रूम की तलाशी लेता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ फाइल्स मिलती हैं जहाँ पर वो बच्चों को देखता है और वहाँ पर उसे पता लगता है कि तीसरी स्टेज के बाद यहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं बचा और वहाँ उस फाइल में उसका भी नेम था। अब हम उसके फादर और मदर को देखते हैं। उसकी मदर उसके फादर से पूछने लगती हैं कि तुम डॉक्टर हॉर्न से क्या बात कर रहे हो। तो इलाई के फादर कहते हैं कि शायद इलाई यहाँ पर भी ठीक ना हो सके और अगला जो उसका इलाज होने वाला है शायद उसकी जान को भी खतरा हो। ये सब सुनकर उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहने लगती है कि तुम अभी तक मुझसे झूठ बोल रहे थे कि इलाई यहाँ पर ठीक हो जाएगा और उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। और वो अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है कि मैं इलाई को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। और डॉक्टर हॉर्न को हम देखते हैं। वो उसे कहती है कि तुम मुझ पर यकीन रखो, देखना तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी मदर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और तभी इलाई आ जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर हॉर्न एक खूनी है, उन्होंने बहुत से बच्चों की जान ली है और वो मुझे भी मार देंगी। लेकिन उसके फादर को इसकी सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो समझते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए ये सब कह रहा है और उसको धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो बेहोश होने लगता है। लेकिन वो फिर भी चीख कर कह रहा था कि ये डॉक्टर हॉर्न एक खूनी है, उसने बहुत से बच्चों की जान ली है, वो मुझे भी मार देंगी। लेकिन इलाई की कोई एक भी नहीं सुनता और उसे नर्सों ने पकड़ा हुआ था। तभी इलाई एक नर्स के हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागकर डॉक्टर हॉर्न के रूम में चला जाता है। वहाँ पर जाकर उसे एक खुफिया दरवाज़ा नज़र आता है। वो वहाँ से नीचे जाने लगता है लेकिन वहाँ की हवा उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसको होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, बल्कि उसकी मॉम डैड ने उसके साथ झूठ बोला था और उसे ये सब पता चल जाता है और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब इलाई की मदर वहाँ पर आती हैं और उससे कहने लगती हैं, मुझे पता है तुम्हें सब पता लग गया है, मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया और सही है टाइम आने पर मैं तुम्हें ये सब बता भी दूँगी। लेकिन तभी इलाई वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसकी मॉम वहाँ पर उसको उठाने के लिए आती हैं तो वो उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और उस पर हमला करने की वजह से उसकी मदर वहाँ पर बेहोश हो गई थी। अब इलाई अपने रूम की खिड़की को तोड़ने लगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर और नर्स आती हैं और उसे पकड़ के इलाज के लिए ले जाती हैं। और दूसरी तरफ उसकी मदर को भी अब होश आ गया था और जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पर एक चाकू देखती हैं, वो उसे उठा लेती हैं। उसके बाद वो एक कुएं को देखती हैं। उस कुएं का ढक्कन हटा के वो देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सी बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी और वो समझ जाती हैं कि इलाई सच बोल रहा था और वो चाकू उठाती हैं और इलाई को बचाने के लिए चली जाती हैं। लेकिन उसके हस्बैंड उससे वो चाकू ले लेते हैं और डॉक्टर हॉर्न को देते हैं और कहते हैं कि आप इलाज शुरू करें। और डॉक्टर हॉर्न उस पर कोई जादुई मंत्र पढ़ रही थी और उस पर जादुई पानी डाल रही थी जिससे उसको बहुत पेन हो रहा था और उसकी पूरी स्किन रेड हो रही थी। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको चाकू मारने लगती है तभी इलाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं और वो गुस्से से वही चाकू डॉक्टर हॉर्न को मरवा देता है और सारी नर्सों को हवा में उड़ाकर जलाने लगता है। और
उसकी सारी बुरी ताकतें जाग गई थी। शायद उसके पास बहुत बुरी ताकतें थी और अपनी मदर से और अब हमें इस कहानी की सारी सच्चाई पता लगती है। उसकी माँ मुझसे बताती हैं कि तुम शैतान के बेटे हो, मुझे एक बेटा चाहिए था और मैंने शैतान से बेटा मांगा था, जिसके बाद तुम पैदा हुए। हमने समझा था कि तुम आम इंसान की तरह होगे, लेकिन तुम्हें शैतान का खून है, जिसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर तुम्हें लाए थे। लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम में शैतानी ताकतें दोबारा जाग गई हैं। अब हमें मजबूरन तुम्हें तुम्हारे शैतान बाप के पास छोड़ना पड़ेगा। अब उसके फादर उस पर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी हवा में उड़ाकर ज़ख्मी कर देता है। अब वो अपनी मदर के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और आगे हेली खड़ी हुई थी और उससे बताती है कि मैं भी शैतान की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन, और हमसे पहले जो यहाँ बच्चे आए थे वो भी शैतान के ही बच्चे थे, मतलब वो हमारे ही बहन भाई थे। तो लैला उससे पूछता है कि तुमने इस सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अगर से हेली कहती है कि मैं चाहती थी तुम अपनी तमाम ताकतों को खुद महसूस करो और खुद जगाओ, और उससे पूछने लगती हैं क्या तुम अपने असल डैड के पास जाने के लिए तैयार हो। और हेली उन दोनों गाड़ी में बिठाती है और उस शैतान के पास ले जाने लगती है और यहाँ पे ये मूवी एंड होती है।